हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी की नेहा में आपका स्वागत है। और आज आया एक न्यू व्लॉग। तो देखो, अभी मैंने अपनी शादी का डाला हुआ था। तो शादी के बाद में मेरे जो भी कुछ हुआ था वो सब मैं अभी आगे व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ अपनी शादी का एल्बम, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपनी शादी का एल्बम आपको। तो ये है मेरी शादी का एल्बम। और देखो, 18 फरवरी 2010 को मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड का नाम संजीव है, संजीव वेट स्नेहा। और ये है हमारी फ्रेम फ़ोटो, ये देखिए। और मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के यहाँ जागरण का कार्यक्रम हुआ था। ये मेरी बड़ी नंद है, एक मिनट ऐसे करके दिखाती हूँ। बड़ी नंद है और ये उनकी बेटी और उनका बेटा है, और वो मेरी सास खड़ी हुई हैं। तो ये है मेरी बड़ी नंद, ये उनकी बेटी, और ये है मेरी सास और ये उनका बेटा है। ये यहाँ पे चुन्नी चढ़ाई जा रही है। ये मेरी छोटी ननंद है। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया गया था। यहाँ पे ये माता रानी बनाई गई है बच्चों को। और ये देखिए, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत एंजॉय किया था। यहाँ मेरे घर वाले भी बैठे हुए हैं। और बता दूँ मैं आपको, मेरे घर वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इसका हर्जाना मुझे बहुत भुगतना पड़ा है। मिडिल क्लास फैमिली का होना मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इसका हर्जाना भुगती हूँ मैंने, तो मैं वो आपको आगे ही बताऊँगी। और मुझे नहीं पता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली में होना और एक जगह शादी करना क्या होता है। वो तो उस समय मैं भी इतनी ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी नहीं थी या मैच्योर लड़की नहीं थी कि मुझे सब पता रहे, और पापा भी नहीं थे मेरे। और मेरे घर में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आपने देखा ही है। तो यहाँ सारे फैमिली के लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद ये मेरे हस्बैंड के यहाँ ये बांधने का और ये सारी चीज़ें, रस्में जो होती है बारात निकलने से पहले, वो हो रही हैं। और ये देखिए, ये मेरी सास मीठा खिला रही है, मेरी सास हैं। और ये मेरी ननंद है, और ये मेरे नंद के हस्बैंड, मतलब मेरे जीजा जी, ये छोटी ननंद के हस्बैंड है। और यहाँ पे देखिए टीका किया जा रहा है बारात निकलने से पहले। फिर इसके बाद में यहाँ पे मंदिर गए थे और यहाँ पे सेहरा पहनाया जा रहा है। ये बड़े पापा हैं मेरे, मतलब बड़े पापा ससुर हैं ये, है ना। और मेरे ससुर जी तो थे नहीं, वो मेरी शादी के पहले ही नहीं थे। तो यहाँ पे बारात निकलने से पहले सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारा बारात निकली है, डांस वगैरह। यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड घोड़ी पे बैठे थे, लेकिन घोड़ी कुछ प्रॉब्लम कर रही थी, तो फिर मतलब बहुत अजीब तरीके से, तो ये उन्होंने फिर कार में बैठ कर आए थे वो। फिर इसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे मंदिर पूजन के लिए गए थे। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान भी है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। यहाँ मम्मी और ये मिलनी हुई थी। ये देखिए, मेरी सास ने कहा था कि उन्हें मतलब मिलने के समय पे उनको स्वागत में कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन फिर जब एल्बम आया तो पता चला तो उनको भी दिया गया था। यहाँ मेरी ये पापा के फ्रेंड है, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे, सबने अपना सब कुछ मतलब निभाया, फ़र्ज़ निभाया। यहाँ मेरे ये बड़े भैया हैं, यहाँ सबको शॉल वगैरह मिलनी पे दिया गया था। यहाँ पे देखिए, सबकी मिलनी हो रही है, और अच्छे से जितना किया जा सकता था उतना मेरे घर वालों ने यहाँ पे किया है। और ये देखिए, मेरी बड़ी ननंद स्टेज पर आई थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी छोटी ननंद स्टेज पर नहीं आई थी, और मुझे नहीं पता था कि क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे बाद में पता चला था कि वो उनको वेलकम अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो स्टेज पर नहीं आई थी। फिर यहाँ पर ये सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, तो इनको बुलाया था, तो ये आए थे शादी में। यहाँ पे ये मेरी मौसी सास हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और ये देखिए, ये सब मेरे ससुराल के साइड से हैं। ये भैया हैं, बड़े पापा के बेटे। और ये मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, लेकिन इस लाइफ में, अब इस दुनिया में वो है नहीं, लेकिन
अभी भी मेरे मन में और इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि भैया से हमारी बहुत बनती थी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अचानक एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं कभी आपको बताऊंगी। तो इनको मैं कभी भूल नहीं सकती, ये ऐसे इंसान है। ऐसे मेरे को इनको थे या थी बोलने में भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही बोलूँगी कि ये बहुत अच्छे इंसान है। और भगवान जहाँ कहीं भी हो इनको बहुत अच्छा रखना, और अगले जन्म में भी ऐसे भाई सबको देना। बहुत ही अच्छे ये मेरे सर हैं। जब मैं जॉब करती थी तो मैं इनके अंडर में काम करती थी। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ में आए। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ ये मीठा खिलाया जाता है, और दूल्हे को जो भी कुछ देना होता है वो देते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को चेन दी गई थी, गोल्ड की चेन। ये देखिए यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और फिर मुझे फिर खाने के लिए ले जाया जाता है। मेरे हस्बैंड मुझे खिलाते हैं। और यहाँ देखिए कुछ थोड़ा मीटिंग टाइप की चल रही है, आप समझ सकते हैं, है ना। ये देखिए, और ये देखिए, फिर मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे सब पता चला है। तो मैं भी बहुत अनजान थी, और मैं भी कोई इतनी ज़्यादा मुझे पता नहीं होता था कुछ चीज़ें। तो चलिए आगे दिखाती हूँ। यहाँ हमारे गठबंधन किया जा रहा है, हमारे यहाँ ननंद करती है। वैसे मेरे यहाँ मामा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा किया गया था कि जो रिवाज है हमारे यहाँ, मांग भी पहले लड़की भरती है, फिर लड़का भरता है। बट लेकिन हमारे यहाँ ऐसा डिसाइड किया गया था, क्योंकि मेरी इंटर कास्ट मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो ये किया गया था कि मतलब आप अपने रिवाज करोगे और हम अपने रिवाज करेंगे, और शादी दोनों के रिवाजों से होगी। तो ऐसा डिसाइड हुआ था। तो दोनों शादी दोनों के रिवाजों से हो रही है। तो यहाँ पर मैं मम्मी से, ये मेरी विदाई का समय है, और ये देखिए विदा हो रही हूँ मैं। ये देखिए, और विदा होते ही उसके बाद ये देखिए मीठा खिला के, यहाँ मेरी सिस्टर है जिसके साथ मुझे बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ इतना बुरा हादसा हो चुका था। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं शादी कर लूँ, और मैंने शादी से मतलब काफ़ी समय तक अपने आप को बचा के रखा था। लेकिन ठीक है, फिर मेरे को एक टाइम ऐसा आया तो जब लगने लगा था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर वाले बहुत टेंशन में रहते थे।